वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मुल्क भर में जारी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल सैलाबी रेले आने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो एक कठिन जिम्मेदारी आयद हो गई है कि किस तरह लोगों को रेस्क्यू करना है, किस तरह कैंपों में उनके लिए इकदाम खड़े करने हैं। लेकिन यहाँ अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग का जो है वो मामला अब सामने आ चुका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि लियारी नदी में आज तक उन्होंने इतना पानी कभी नहीं देखा, इसलिए सूरत हाल को कंट्रोल करना उनके लिए चैलेंजिंग है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़कें ढसी हुई हैं और पानी खड़ा हुआ है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और कहीं ना कहीं लोग अब जो हैं वो मुसलसल परेशानी से दो चार हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान कराची स्टूडियोज़ के अंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तासिर सुबहानी ने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से और राजनपुर से हमारे साथ कंवर फ़हीम मौजूद हैं। इमरान, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, आप बताइएगा सर इस वक्त शहर कायद में कहाँ कहाँ मामलात सबसे ज़्यादा संगीन है, क्योंकि मेयर कराची के स्टेटमेंट तो बड़े ख़तरनाक है। देखिए, अगर कराची की और सूरत हाल की बात की जाए तो कराची के जो लियारी जो नदी है उसकी बात की जाए या गुजर नाले की बात की जाए या मली नदी की बात की जाए तो यहाँ तो पानी जो है वो इतना ज़्यादा पानी है कि जिसकी वजह से वहाँ की जो इर्द गिर्द की आबादी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जबकि गुजर नाले का जो पानी है वहाँ जो पानी है वो घरों में लियाकताबाद की तरफ और गरीबाबाद का जो इलाका है वहाँ दाखिल हो गया है। जबकि अगर हम लियारी की बात की लियारी एक्सप्रेसवे के दरमियान जो पानी की बात करें, जो गुजरगाह है ज़ाहिर है, अगर उसकी बात करें, देखिए वहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वहाँ पर जो है अरबों रुपए दे के वहाँ पर जो है लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट थी वो साफ़ की गई, लोगों को अल्टरनेट घर दिया गया। मगर आज दोबारा वहाँ पर लोगों ने आबादी दोबारा जुग्गियाँ बना के आबादी की है, वहाँ पर भैंस के बाड़े बनाए हुए हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट हुई हुई है। इन तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ पर जो पानी जिस तरह समंदर की तरफ जाना था वो उसमें रुकावट पैदा हो रही है। दूसरी जानिब अगर मलीर की बात की जाए तो मलीर नदी का भी यही हाल है कि वहाँ मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट हो चुकी है। जो कुदरती जो पानी का बहाव है वो तो अपनी जगह बनाता है, उसमें अगर आबादी भी हो जाए तो वो आबादी को भी मुतासिर करता है। यही हाल गुजर नाले का हम देखने में आ रहा है कि गुजर नाले में जो इर्द गिर्द की आबादी है वो मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट की गई, गुजर नाले को वसी किया गया, मगर आज भी गुजर नाले के जो सूरत हाल है वो संगीन है, क्योंकि गुजर नाले की जो इर्द गिर्द की आबादी है वहाँ पानी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तासिर सुबहानी, आप बताइएगा सर मुल्तान में क्या इस वक्त मामलात हैं, क्योंकि सैलाबी रेले मुल्तान से गुजर रहे हैं और कहीं जो है वो देहातों को और शहरी आबादियों को भी जो है वो खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी दूसरा रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला से इस वक्त 3.5 लाख क्यूसेक का जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इसका दबाव जो है वो शेरशाह पुल पर है, वहां पर अब फिर पानी का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शहर इस वक्त इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल महफूज हो गया है और जो 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए थे, एक हेड मोहम्मद वाला पर और दूसरा शेरशाह बंद पर, जो कि कल बिल्कुल तोड़ने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी, अब उसका फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया है। अब इन दोनों ब्रीचिंग पॉइंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी का दबाव इस वक्त दोनों जो पुल हैं उन पे बआसानी गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ से जब पानी गुजर के जा रहा है, तहसील जो है वो जलालपुर, मुल्तान की जलालपुर पीर वाला, वहां पर इस वक्त मनाजर जो है वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। वहां पर 1,15,000 से जायद की आबादी है, शहरी आबादी, जिसको खाली करने के लिए जो है वो आज तीसरा दिन है, ऐलानात भी किए जा रहे हैं और तकरीबन आधा शहर खाली भी हो चुका है। वहां पर तमाम तजारती मराकज शहर के जो है वो बंद हैं, सिर्फ जो जरूरियाती जिंदगी की अशिया जहाँ से मिलती हैं वो चीजें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप हो, दीगर अशिया, सारा तजारती मराकज बंद हैं। आज एक बंद भी टूटा जलालपुर पीरवाला के करीब, उसमें शगाफ पड़ा बस्ती अनायतपुर के पास, जिसके बाद जो है वो मजीद उसकी सूरत हाल गंभीर हो गई। लोगों के पास, वहां पर इंतजामिया के पास कश्तियां कम पड़ गई, प्राइवेट कश्तियां जो हैं वो भी हायर कर ली गई हैं। मजीद जो है वो पंजाब हुकूमत ने कश्तियां और दीगर सामान आज जलालपुर पीरवाला में पहुंचा दिया। मरियम नवाज ने खुद यहाँ पर विजिट भी किया। हालात यहाँ पर कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। जो खान बेला का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर हम गए तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जितने भी स्कूल हैं वहां पर वो तमाम पानी की जद में है, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट। उसके साथ साथ मसाजिद, पानी, घरों की जो 3 मंजिला घरें हैं वो नजर नहीं आ रहे। लोगों का
लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो लोग वहां पर छोड़कर सिर्फ अपनी जिंदगी बचाकर वहां से निकले हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।